मैंने कितनी मेहनत की, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा उन लोगों ने। एक जीती जागती इंसान को जानवर बना दिया है। उनको इंसान में और जानवर में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मेरा उन सबसे सवाल है, मतलब क्या सोचा? चलिए मीम्स बनते हैं, सब पे बनते हैं, बनाएं, आपको हक दिए, आप पैसे कमा रहे हैं, बट इंसान और जानवर में फ़र्क है। आप बॉडी शेमिंग भी कर रहे हो, सुन्नत इब्राहिमी को भी बीच में लेकर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कुर्बानी के ऊपर आपने एक लड़की की वीडियोस चलाई हुई हैं। कहाँ गया इस्लाम जो मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं? इतने हार्श कमेंट्स कर करके जो मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं, मैं बेहयाई कर रही हूँ, मैं बेगैरती कर रही हूँ। क्या क्या बेगैरती है इसमें? तुम मेरी पीठ पीछे मेरी कितनी भी बुराई करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कान बंद कर लूंगा, आंखें मीच लूंगा, पर मेरे सामने आओ तो अपनी औकात में रह के बात करना, वरना गले में हाथ डालूंगा और जुबान खींच लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन राजा, मेरा यूट्यूब चैनल है राजा स्पीच। आज की वीडियो का पर्पस यकीनन आपको पता चल चुका होगा। स्टार्ट में जो क्लिप्स आपने देखे हैं अलीना फातिमा और मनाहिल मलिक के, ये दोनों टिकटॉक की स्टार्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा 15 से 20 सेकंड्स की टिकटॉक पे ये लोग वीडियोस बनाते हैं, और जो भी बंदा ये काम करता है टिकटॉक पे, ये ख़ुद को स्टार्स कहते हैं और इनकी दुनिया में इन्हें स्टार्स माना जाता है। इसलिए मजबूरन मुझे भी इन्हें स्टार कहना पड़ रहा है। और साथ में ये बताऊंगा कि प्रोडक्टिव काम इनका कोई भी नहीं होता। ये जस्ट आते हैं, किसी मूवी का या ड्रामा का डायलॉग लेते हैं, उस पर लिपसिंग करते हैं, या किसी सॉन्ग को लेते हैं, उस पे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ये वीडियोस अपलोड करते हैं और फिर ये स्टार्स माने जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करूँगा अलीना फातिमा के हवाले से। अलीना फातिमा जो कि मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं टिकटॉक की दुनिया में, और इसी तरह उनके साथ एक जो है वो वाक़या पेश आया। अलीना फातिमा माया के शो में न्यूज़ वन में वो इंटरव्यू दे रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि उनकी मुख्तलिफ़ मीम्स बनाई जा रही हैं, कुर्बानी के जानवर के साथ उन्हें तशबीह दी जा रही है, जिसमें लोग उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा तज़हीक की जा रही है। उनके पेरेंट्स को, भाई को और उन्हें ख़ुद भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं जिनमें उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, और ये चीज़ गलत है। ऐसा किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि उनको इस तरह से जो है वो उनका मजाक उड़ाए। और बिल्कुल मैं यहाँ पे उनके साथ खड़ा हूँ, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि जस्ट किसी के मोटापे की वजह से या किसी और वजह से उसे मतलब उसका मजाक उड़ाया जाए या उसकी मीम्स बनाकर वायरल की जाए। ये चीज़ गलत है, आपको किसी ने भी ये हक नहीं दिया। और जिस बंदे ने ये काम किया है उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। और आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद उस बंदे की भी मीम्स वायरल हो रही होंगी और वो फिर रो रहा होगा और कहेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दूसरी साइड पे वो ये कहती हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, जिस तरह का वो काम कर रही थी टिकटॉक पे, उन्हें इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, जो कि सरासर गलत है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आपने ऐसा कौन सा प्रोडक्टिव काम कर दिया, आपने ऐसी कौन सी वैक्सीन बना दी जिसकी वजह से लोग आपकी इज़्ज़त करते या आपको अप्रिशिएट करते। तो ये आप गलत कह रही हैं, आप किसी दूसरे को काम को आगे लेके आती हैं। आपने जस्ट अपनी ड्रेसिंग का जो है ना उसे सिलेक्ट करना होता है, अपने जूतों को आपने सिलेक्ट करना होता है और आके परफॉर्म करना होता है 15 से 20 सेकंड्स की वीडियोस में, और उसके बाद आप कहती हैं कि आपको इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि आपको यहाँ इस काम की वजह से आपको इज़्ज़त मिलेगी। और दूसरी जो क्लिप्स हैं मनाहिल मलिक के, जिनमें जो पहला क्लिप है जिसमें वो कह रही हैं कि किसी भी बंदे के पास ऐसी कोई पिक्चर्स हैं उसकी तो वो डिलीट कर दें। मेरे फादर को जो है वो हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और दूसरी जो वीडियो साथ में वो धमकी लगा रही हैं
किसी दूसरे के डायलॉग में लिपसिंग करके। तो ये आप देखें कि अब हुआ क्या कि कुछ बरहना तस्वीर जो हैं इस बंदी की वायरल हो गई हैं, लीक हो गई हैं, और उसके बाद जो है इस बंदी ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है। पहली वीडियो में वो क्या कह रही है और दूसरी वीडियो में वो किस तरह के जो है वो वर्ड इस्तेमाल कर रही है और किस तरह जो है वो खुले बालों के साथ और मेकअप करके वो ख़ुद को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और होना तो ये चाहिए था कि वो शर्मिंदा होती और उसे अपने काम अगर उसने किया भी है या नहीं किया, उसे शर्मिंदगी का बायस बनना चाहिए था वो काम उसका, लेकिन वो आगे आ रही है और उसी तरह से फिर परफॉर्म कर रही है। यार कौन लोग हैं ये। और फिर साथ में आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, और इन लोगों के घर वालों को यार इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये इनकी जो बेटियां हैं या बहनें हैं, ये घर में अगर परफॉर्म कर रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रही हैं 15 से 20 सेकंड्स की वीडियोस के लिए, या मर ही जा रही हैं, वहाँ पे ये कितने कितने दिन रहेंगी घर से दूर। और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके साथ इन्होंने रहना है, उनके साथ इन्होंने परफॉर्म करना है। तो इन लोगों की फिर यही कहूँगा कि गैरत कहाँ जाती है उस टाइम जब ऐसे मामलात बनते हैं। और उसके बाद फिर जब इस बंदी ने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ काम किया हुआ है, और उन्हीं में से कोई होगा जिसने इसकी ऐसी जो तस्वीर हैं वो लीक करनी है। और मैं यकीन से नहीं कहता कि इसकी जो तस्वीर लीक हुई हैं, जो वायरल हो रही हैं बरहाना तस्वीर, वो इसी बंदी की हैं। फेक भी हो सकती हैं, लेकिन अगर फेक भी हैं तो इस बंदी को शर्मिंदा होना चाहिए था। और फिर अगर इसने मशहूर ही होना है, इसने अगर आगे आना है, ये चाहती है कि मेरी माशरे में कोई इज़्ज़त बने या कोई लोगों से मुझे फेम मिले, तो इससे कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। ये किसी मीडिया सेंटर को ज्वाइन कर ले, मीडिया हाउस को ज्वाइन कर ले, या किसी ड्रामा के लिए आ जाए, ऑडिशन दे, या फिर यूट्यूब पे आके कोई प्रोडक्टिव काम करे। यकीन जाने इसको फेम मिलेगा, लोग इसकी इज़्ज़त भी करेंगे। ना कि ये 15 से 20 सेकंड्स का जो ये लोग मुजरा करते हैं, टाइट कपड़े पहनकर, बाल खोलकर, मेकअप करके, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लोग इज़्ज़त देंगे या फिर लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। और आप जब इस तरह के काम करेंगे तो आपको नीचे फिर कमेंट्स भी ऐसे मिलेंगे। आपको किस तरह के कमेंट्स लोग करते हैं, फिर आपके बारे में लोग किस तरह की बातें करते हैं, आपकी वीडियोज़ पे फिर लोग वीडियोज़ बनाते हैं। और फिर कुछ लोग, यार खुदा का नाम है, किस माशरे में आप रह रहे हैं। आप ख़ुद को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, और फिर ऐसी वाहियात किस्म की गुफ्तगू की जाती है इनकी 15 से 20 सेकंड्स की वीडियोज़ में। और फिर लड़कियां कर रही होती हैं। और क्या कहने उन भाइयों के या उन वालिदैन के, उस भाई का क्या कहूँ मैं, उस वालिद को क्या कहूँ मैं, जिसकी बेटी या बहन ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर रही है और इस तरह की वाहियात या बेहूदगी या फहाशी फैला रही है अपनी 15 से 20 सेकंड्स की वीडियोज़ में। और फिर आप लोगों का तारुफ क्या होगा कल जब आप लोगों की शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, आगे पोते पोतियाँ नवासे होंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे जब वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या करते रहे आप स्कूलिंग के बाद या कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद, तो आप क्या कहेंगे कि मैं तो टिकटॉक स्टार थी। या ये तारुफ होगा कि आपकी मामा तो टिकटॉक पे काम करती थी, ये स्टार थी आप अपने दौर की। और वो बच्चे फिर आपको किस तरह देखेंगे, आपको किस तरह जो है वो आपको इज्जत देंगे, आपके नवासे नवासियाँ, आपके पोते आपको क्या कहेंगे कि हमारी दादी अम्मा, नानी अम्मा अपने वक्त की टिकटॉक स्टार थी। या फिर आपके मरने के बाद आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो क्या कहेंगी, वो आपके लिए, आप क्या सोचते हैं कि वो आपके लिए मगफिरत की दुआएं करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आएंगे आपकी कब्र पे वो पत्थर फेंकेंगे, आपको वो गालियाँ देंगे, ना कि आपके लिए मगफिरत की दुआएं करेंगे। तो यहाँ मैं अपने PM साहब से, इमरान खान साहब से, हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाबे वाला आप आगे आएँ, आप मेहरबानी करें। आपने अगर बैन करना ही है तो आप PUBG को बैन ना करें, आप टिकटॉक को बैन करें। इससे काफ़ी ख़ानदानों की इज़्ज़तें दाव पे लग रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नौजवान लड़कियों की इज़्ज़तें दाव पे लग रही हैं। आप खुदारा आप टिकटॉक को बैन करें। और दूसरा जो एक इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है लाहौर में, इसमें एक लड़की को बुलाया गया रात के टाइम और टिकटॉक पे काम कर रही थी और वो चली गई है। वो गई है, उस लड़के से मिली है, साथ में उसके 2-3 लड़के और थे, और वो फिर उसने एक FIR दर्ज करवाई है जिसमें वो कह रही है कि उसे शराज नामी लड़के ने अपने घर से बुलाया रात के टाइम
वो उसके पास गई और उसने कहा कि टिक टाक के हवाले से कोई बात करनी है। तो आप अपनी सस्ती शोहरत के लिए वो उसके पास गई और फिर क्या हुआ, 2 बंदों ने उसके साथ ज़्यादती की और फिर उसने FIR करवाई। अब उस बंदी को ये नहीं था पता कि वो रात के टाइम अपने घर से निकल रही है, उसे एक बंदा जिसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, ना वो उसका कोई शौहर है, ना उसका भाई है, ना उसका वालिद है, वो उसे बुला रहा है और वो उसके कहने पे बाहर जा रही है और वो भी रात के टाइम। और फिर उसके साथ ये वाक़या जो है हुआ है। और क्या वो बंदा जो है शिराज नामी या जो भी है, वो उसे क्या हज पर लेके जा रहा था या फिर उसे कह रहा था कि हमने उम्रा पे जाना है, हमारी फ़्लाइट बुक है, आ जाओ। तो खुदारा अपनी आने वाली नस्लों पर रहम करो, आप ख़ुद को बचाओ इस बेखुदगी से, इस काम से बचो, अपनी आने वाली नस्लों को बचाओ। और ये यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि जस्ट 5% लोग जो हैं वो, और ये 5% भी ज़्यादा हैं, इनकी रेशो अगर निकाली जाए तो ये भी कम होगी, जो प्रोडक्टिव काम करते हैं यार, कोई अच्छा मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं टिकटॉक पे, जिनमें सरफ़हरिस्त मैं कहूँगा बालिस कार्ड है, जो चकवाल वाले लड़के जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके काम को अगर देखा जाए तो वो फिर लगता है कि यार कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं ये, उन्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। इसी तरह बाकी भी जो हैं कुछ लोग जो हैं वो दीन के हवाले से काम करते हैं, कोई 15 से 20 सेकंड्स की कोई तिलावत जो है वो अपने वीडियोज़ जो हैं उनकी अपलोड करते हैं, कोई नात की करता है। लेकिन आप बाकी देखें क्या कर रहे हैं, कोई भी है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और फिर वो उनका भी लिहाज नहीं कर रहे, वो उन्हें उसी तरह वो लेके चल रहे हैं, वो मुजरा कर रहे हैं या इसी तरह डांस कर रहे हैं और ये मामला ऐसे जो कर रहे हैं। आपसे यही गुजारिश करूँगा, आप जो भी मेरी वीडियो ये देख रहा है, चाहे वो कोई माँ है, कोई वालिद है, कोई भाई है, आप खुदारा आप अपने घर में ये नज़र रखें, आप अपने बच्चों से इस हवाले से बात किया करें, आप उन्हें बताया करें कि ये चीज़ कितनी गलत है। अगर कोई ऐसा कोई काम कर रहा है आपकी फैमिली में, आपके घर में, तो आप उसे इससे मना करें। आप टिकटॉक से अपने मोबाइल से ही डिलीट कर दें। और अगर आपका कोई बेटा बेटी यूज़ कर रहा है तो आप उसके मोबाइल से ही उसे अनइंस्टॉल कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे। मेरा मकसद जो है किसी की तज़लील या तज़हीक नहीं करना था, मैंने तो अपने फैक्ट्स बताने थे जो मुझे नज़र आ रहे हैं, और आप में से भी काफ़ी लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। आप भी इसी तरह देख रहे होंगे इन चीज़ों को जिस तरह मैं देख रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाके क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।